नमस्कार दोस्तों, आप सभी 9th क्लास के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम हिंदी का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि आप 24 मार्च को देकर आए हैं। तो 2021-22 का हम पेपर सेक्शन सी का आपको बताएंगे सॉल्यूशन। और गाइज मैं कभी वीडियो गलत नहीं डालता क्योंकि बहुत सारे बंदे पेपर सॉल्यूशन पहले से ही डालते हैं और उनके पेपर गलत निकलते हैं। मैं ऐसा धोखा छात्रों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि थोड़े से व्यूज़ के लिए मैं इतना बड़ा धोखा छात्रों के साथ नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपके लिए अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। आप तो परीक्षा देकर आ गए होंगे और आपको बस सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो चलिए 9th क्लास का हम सॉल्यूशन देखते हैं। यह आपका सेक्शन सी का सॉल्यूशन है और अगर आपको सेक्शन ए बी सी या डी इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। तो पहला है कबीर दास की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा थी, तो इसका राइट आंसर सदुकड़ी होगा। और दूसरा है यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और तीसरा है एकांकी में एक अंक होता है, तो हाँ एक अंक होता है, अ वाला इसका सही उत्तर होगा। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम अनपढ़ कहते हैं। तो यह तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, अगर 9th क्लास में कोई छात्र होगा तो वो भी करके आ गया होगा। पेपर आपका बहुत सरल आया था, कोई दिक्कत नहीं थी गाइज, थोड़ा सा पढ़कर गए होंगे आप पाठ। तो ये वाला लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, तो इस पार्ट से भी ज़्यादा आए हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो नानी स्वर्ग सिधार गई थी इसीलिए नहीं देखा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद और छायावाद की महादेवी वर्मा भी प्रमुख कवित्री है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो छायावाद के। हमने पहला क्वेश्चन अभी कवर कर लिया है गाइज। यहाँ पर अब हम देखेंगे रिक्त स्थान दूसरा क्वेश्चन। आपको बिल्कुल सही से उत्तर है, यहाँ पर कोई सा भी उत्तर आपको गलत नहीं मिलेगा। बिकॉज गाइज मैं कभी भी गलत वीडियो डालता ही नहीं हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। थोड़े से व्यूज़ के लिए मैं आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा। और आगे भी ऐसे कुछ सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मुझसे जुड़े हुए भरोसे के साथ सॉल्यूशन मिल सके। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो दोस्तों यह आपको 9th एंड 10th 11th और 12th तक पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। अगर आपसे वार्णिक छंद पूछे तो उसमें वर्णों की गणना की जाती है। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी थी। तो यहाँ 9th का जो पार्ट लिया गया है हिंदी से उसमें है यह क्वेश्चन कि फोटो में प्रेमचंद के साथ कौन थी, तो उनकी पत्नी थी। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? दुराचार। यहाँ पर आप रिक्त स्थान में देख सकते हो, मैंने टिक भी लगा रखे हैं। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, क्या साहब माने जाते हैं, ना कि अंग्रेज ना कि दोस्त। क्या माने जाते हैं? साहेब माने जाते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, बहुत बड़ा प्रसंग है महाकाव्य का रामचरितमानस, यानी कि एक पुराण है। और 7वां यहाँ पर देख सकते हो आप जटिल शब्द भांडे का अर्थ है, क्या है? भगोना। भगोना जटिल शब्द भांडे का अर्थ है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ कवर कर लिया है। अब आते हैं सही जोड़ी पर। और सही जोड़ी में आप इधर देख सकते हो कबीर। तो कबीर संत कवि थे। यहाँ पर मैंने नंबर डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। एक खंड काव्य का एक उदाहरण भी है पंचवटी। और नाना साहब की पुत्री कौन है? मैना। मैना नाना साहब की पुत्री थी। यह हिंदी पाठ से लिया गया है, हिंदी में आपको मिल जाएगा। भूमि। भूमि क्या है? तो भूमि यहाँ पर आप देख सकते हो चौथे नंबर का धरा। भूमि का मतलब पर्यायवाची होता है धरा। और माटी वाली लेखक। माटी वाली लेखक कौन है? विद्यासागर नोटियाल। और दोहा। दोहा मात्रिक छंद है। दोहा कौन है? मात्रिक छंद है। तो हमने सही जोड़ी भी कवर कर ली है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कवि रस खान किसके अनन्य भक्त थे? तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। और तीसरा है यहाँ पर साहित्यिक पुरखे।
किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ता है? शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या फिर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और अगला यहाँ पर हम देखते हैं छठा वाला, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो यात्रा वृत्तांत में किया जाता है। इसका राइट आंसर भी आप देख सकते हो, मैं बोलकर भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर पहले से लिखकर भी मैंने पीडीएफ बना दिया है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, कोई पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ मैंने ये आंसर से लिखे हैं। उसके बाद हम 7वां देखते हैं, शादी के बाद लेखिका मृदुला गर्ग कहाँ रहने लगी? तो बिहार के डालमिया नगर नामक कस्बे में, यहाँ पर ये कस्बा। 5वां देखते हैं, सत्यासत्य है। पहला है सत्यासत्य में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, नहीं। तो यहाँ पर हमें राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, तो ये गलत होगा। कौन थे? तुलसीदास जी थे। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, नहीं, सिर्फ 1 या 2 सर्ग होते हैं खंड काव्य में, तो यह गलत होगा आपका। और तीसरा यहाँ पर देखते, तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, हाँ, श्री राम की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे तुलसीदास जी। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रेमचंद के जूते फटे हुए थे। हाँ जी, प्रेमचंद जी बहुत गरीब आदमी थे, उनकी ज़िंदगी बहुत गरीबी में थी, उसके बाद वह लेखक बन चुके थे। अगला, किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है? हाँ, रश्मि है, सही है। इसका पर्यायवाची शब्द रश्मि है किरण का। तो यहाँ से छठा क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि लेखिका मृदुला गर्ग की नानी झगड़ालू औरत थी, तो यह असत्य होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं। और आगे मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखा देता हूं कि अगर आपने बाद में वीडियो देखी है, बहुत दिनों बाद में अगर आपने पेपर के लिए वीडियो देखी है, तो थोड़ा सा मैं आगे भी आपको दिखा देता हूं कि छठा क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया है ये कि वीर गाथा काल की कोई दो विशेषता है, ये 2 नंबर में था। और इसके अथवा में बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है यह कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगर दोस्तों आप 9th में हो तो इस क्वेश्चन को अभी पढ़ लीजिए और अभी याद कर लीजिए, क्योंकि यह आपको 10th और 11th उसके बाद 12th में भी काम आने वाला है। और मैं भी 12th का स्टूडेंट हूँ, हमें भी यह क्वेश्चन अभी आया हुआ है। तो यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं, कबीरदास के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका आया है और इसके अथवा में है माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की कोई 2 विशेषताएं। 8वां हम देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, अथवा किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और 9वां देखते हैं, अलंकार की परिभाषा आपको लिखना था, उसके अथवा में है रस के कितने अंक होते हैं, प्रत्येक का नाम, स्रहा वीरो अकब विशावा, यह मैंने आपको सूत्र दिखा दिया है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहा जाता है, और अथवा में है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 11वां है आपकी कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर, अथवा में है एकांकी एवं नाटक में कोई 2 अंतर। तो बहुत ज़्यादा सरल आपका ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 9th क्लास में। अगर कि कोई बच्चा हिंदी में थोड़ा सा भी पढ़कर गया होगा तो बहुत अच्छा उसने पेपर कर दिया होगा। यहाँ पर 12वां हम देखते हैं, प्रेमचंद जी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। और इसके अथवा में है महादेव वर्मा की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। उसके बाद 13वां हम देखते हैं, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, अथवा में है मीना की अंतिम इच्छा क्या थी। और 14वां यहाँ पर देखते हैं, निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। यह भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। और संधि की परिभाषा एवं प्रकार, यह आपको 10वीं तक काम आएगा, और निपात शब्द यह आपको 12वीं तक काम आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। उसके अथवा में है भूख मीठी की, भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। और 16वां क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा, बहुत सरल क्वेश्चन है, अथवा में है चौपाई छंद की परिभाषा, और उदाहरण सहित दोनों को लिखना था। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपका, संधि और समास में कोई 3 अंतर, और अथवा में है विज्ञापन लेखन का सही तरीका क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यह भी आपको 12th तक काम आने वाला है। तो मैंने आपको फेमस क्वेश्चन भी इसमें बता दिए हैं।
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपका आया हुआ है अपठित गद्यांश, तो आपने इसको कर दिया होगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका शीर्षक पूछा था मित्रता का महत्व है, इसका शीर्षक और मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तो पहली लाइन में आप देख सकते हो और सारांश में आप परिचित, तो यहाँ से मैंने आपको टिक लगाकर दिखा दिया है, आप यहाँ तक लिख सकते हो। और इसके अथवा में भी यह आया हुआ था थोड़ा सा, और 19 में आपको थोड़े से दीपावली के ऊपर लिखना था, अनुच्छेद आया था आपको, और उसके अथवा में कक्षा से बातचीत यानी कि संवाद आया था आपको बातचीत करने के लिए। और 20वां भी आप देख सकते हो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना था, किस में करना था, काव्यांश में करना था यानी कि पद्यांश में करना था। और यहाँ पर फिर गद्यांश में आपको दिया गया है यह संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन आ चुकी है। यहाँ पर 4 नंबर में अगर आपने की होगी तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन कौन सी एप्लीकेशन की है और इसमें से कौन सा आपने निबंध किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। सो टेक केयर एंड बाय बाय, गुड बाय।